तो चलिए आज समय में 5000 साल से भी ज्यादा पीछे चलते हैं, उस जगह पर जहां दो नदियों के बीच दुनिया की पहली महान सभ्यता ने जन्म लिया। ये कहानी है इनोवेशन की, साम्राज्यों की और उन आइडियाज की जिन्होंने हमारी आज की दुनिया की नींव रखी। सोचिए, ये सब हुआ कैसे? मतलब इंसान जो सिर्फ एक शिकारी था, झुंड में घूमता था, वो अचानक से बड़ी बड़ी सभ्यताओं का, शहरों और साम्राज्यों का निर्माता कैसे बन गया? चलिए इसी कमाल के सफर को समझते हैं। हमारे सफर में हम सबसे पहले देखेंगे कि कैसे शिकारी किसान बने। फिर बात करेंगे दुनिया के पहले बड़े शहरों यानी महानगरों की। जानेंगे कि कानून का जन्म कैसे हुआ, उनके समाज, भगवान और व्यापार को समझेंगे। और आखिर में ये भी देखेंगे कि इतना बड़ा साम्राज्य आखिर धूल में कैसे मिल गया। तो हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है ना? मेसोपोटामिया की कहानी भी एक बहुत ही सिंपल लेकिन क्रांतिकारी आइडिया से शुरू हुई। एक ऐसा आइडिया जिसने इंसानों का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। इस जगह को इसका मशहूर नाम दरअसल यूनानियों ने दिया था। मेसोपोटामिया, इसका मतलब है दो नदियों के बीच की जमीन। और ये जमीन जो आज के इराक, सीरिया और तुर्की का हिस्सा है, इतनी उपजाऊ थी कि किसी भी सभ्यता के फलने फूलने के लिए एकदम परफेक्ट जगह थी। जरा सोचिए ये कितना बड़ा बदलाव था। सदियों तक इंसान जानवरों के पीछे भागता था, गुफाओं में रहता था, और फिर अचानक उसने एक जगह रुकना, घर बनाना और जमीन से अपना खाना उगाना सीख लिया। शिकार की अनिश्चितता से निकलकर खेती की निश्चितता की तरफ। यही वो पहला कदम था जिसने सभ्यता की नींव रखी। और हाँ, ये सिर्फ बीज बोने जैसा आसान काम नहीं था, ये तो एक तरह से प्रकृति पर काबू पाने जैसा था। मेसोपोटामिया के लोगों ने दुनिया का पहला इरिगेशन सिस्टम बनाया। उन्होंने नहरें खोदी, बांध बनाए ताकि नदियों के पानी को कंट्रोल किया जा सके, बाढ़ को रोका जा सके और सूखे खेतों तक पानी पहुंचाया जा सके। इसी कमाल की इंजीनियरिंग की वजह से उनके पास इतना अनाज हुआ जितना पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। अच्छा, अब जब पेट भरने की चिंता खत्म हो गई तो क्या हुआ? लोगों ने एक साथ बसना शुरू कर दिया। छोटे छोटे गांव देखते ही देखते बड़े होने लगे और फिर वो कुछ ऐसा बन गए जो इस धरती ने पहले कभी नहीं देखा था। दुनिया के पहले महानगर। जरा कल्पना कीजिए, आज से लगभग 5000 साल पहले की दुनिया। उस दुनिया में एक शहर उभरता है, उरुक। ये सिर्फ एक बड़ी सी बस्ती नहीं थी, नहीं, ये दुनिया का पहला ऑर्गेनाइज्ड मेगा सिटी था। इंसानी तरक्की की एक बहुत बड़ी छलांग। उरुक एक तरह से भविष्य के शहरों का ब्लूप्रिंट था। सोचिए, वहां हजारों लोग एक साथ रह रहे थे। जिगराट नाम के विशाल मंदिर थे। बाजारों में किसानों और व्यापारियों की भीड़ लगी रहती थी। और मजे की बात यह है कि लगभग उसी समय हजारों किलोमीटर दूर हमारी सिंधु घाटी में भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शानदार शहर बस रहे थे। लेकिन एक मिनट, जब हजारों लोग एक साथ रहेंगे तो झगड़े भी होंगे, केओस भी होगा, तो उसे कैसे रोका जाए? इसी एक सवाल ने, इसी चुनौती ने मेसोपोटामिया को अपना सबसे बड़ा तोहफा देने पर मजबूर किया, और वो था कानून का राज। देखिए, मेसोपोटामिया की कहानी में कई साम्राज्य आए और गए। शुरुआत सुमेरियंस ने की, फिर अकाडियंस का दौर आया, लेकिन जब बेबीलोनियन साम्राज्य का उदय हुआ तब ये सभ्यता अपने चरम पर पहुंची, अपने शिखर पर। और इसी बेबीलोनियन साम्राज्य के एक महान राजा थे, हम्मुराबी। इन्होंने इतिहास ही बदल दिया। उन्होंने 282 कानूनों की एक लिस्ट बनाई जिसे हम आज कोड ऑफ हम्मुराबी के नाम से जानते हैं। और इसका सबसे मशहूर सिद्धांत, वो तो आज भी सब जानते हैं, आंख के बदले आंख। पर ये सिर्फ बदले की बात नहीं थी, इसके पीछे एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी आइडिया था। आइडिया था एक ऐसा समाज बनाने का जहां नियम सबके लिए बराबर हों, यहां तक कि राजा के लिए भी। व्यापार, शादी, चोरी, हर चीज के लिए नियम बनाए गए, और यहीं से रूल ऑफ लॉ यानी कानून के राज की शुरुआत हुई। तो ठीक है, कानून तो था, पर और क्या था जो इस समाज को एक साथ बांधे हुए था? चलिए अब उनके समाज की बनावट को देखते हैं। उनके भगवान कौन थे, वो व्यापार कैसे करते थे, उनकी रोज की जिंदगी कैसी थी? मेसोपोटामिया का जो समाज था वो एक पिरामिड जैसा था। सबसे ऊपर टॉप पर थे राजा और पुजारी, फिर बीच में आते थे व्यापारी और कारीगर, और सबसे नीचे थे किसान, मजदूर और गुलाम। हाँ, ये कोई जन्म पर आधारित कठोर जाति व्यवस्था नहीं थी, बल्कि ज्यादातर किसी के काम और हुनर पर तय होती थी।
और ये लोग अलग थलग नहीं रहते थे। मेसोपोटामिया तो मानो उस वक्त की दुनिया का एक बड़ा चौराहा था। उनके व्यापारी मिस्र से सोना चांदी, ईरान से तांबा और तो और सिंधु घाटी से मसाले और कपास जैसी चीजें लाते थे। ये सिर्फ चीजों का लेन देन नहीं था, ये उस जमाने का ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क था, जहां आइडियाज और कल्चर भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। एक और दिलचस्प बात, भले ही समाज पर पुरुषों का दबदबा था, लेकिन महिलाएं भी बहुत जरूरी भूमिकाएं निभाती थीं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है एनहेडवाना। वो एक बड़ी पुजारिन और राजा सारगोन की बेटी थीं। और जानते हैं, वो दुनिया की पहली ज्ञात लेखिका हैं जिनका नाम इतिहास में दर्ज है। लेकिन इतिहास का नियम है, जो चीज बनती है वो एक दिन खत्म भी होती है। और मेसोपोटामिया की ये महान सभ्यता, जिसने शहर बनाए, जिसने लिखना सिखाया, जिसने कानून बनाया, वो भी हमेशा के लिए नहीं रह सकी। और पतन की वजह? बड़ी अजीब बात है कि जिस चीज ने उन्हें महान बनाया वही उनके पतन का कारण बनी। उनकी सिंचाई की तकनीक। जी हाँ, सदियों तक खेतों की सिंचाई करने से जमीन में धीरे धीरे नमक जमा होता गया और उपजाऊ खेत बंजर हो गए। और बस इतना ही नहीं था, प्रकृति ने भी उनका साथ छोड़ दिया। क्लाइमेट चेंज हुआ, लंबे लंबे सूखे पड़ने लगे। जिन नदियों के दम पर ये सभ्यता खड़ी हुई थी, वो ही सूखने लगी। फिर शहरों में भीड़ बढ़ने लगी, साफ सफाई की कमी हुई और महामारियां फैलने लगी। इन बीमारियों ने समाज को अंदर से ही कमजोर कर दिया। तो अब सोचिए, एक तरफ जमीन बंजर हो रही है, नदियां सूख रही हैं, बीमारियां फैल रही हैं, अंदर से इतना कमजोर हो चुका ये महान साम्राज्य अब बाहरी दुश्मनों के लिए एक आसान शिकार बन गया था। और फिर वही हुआ। पहले फारस के साइरस द ग्रेट ने हमला किया और फिर सदियों बाद सिकंदर महान की सेनाओं ने इस पूरे इलाके को रौंद दिया। और इसी के साथ हजारों साल पुरानी इस सभ्यता का अंत हो गया। इसके शहर धीरे धीरे रेत में दफन हो गए। तो सवाल ये है कि क्या मेसोपोटामिया की कहानी खत्म हो गई? उनका साम्राज्य तो धूल में मिल गया, लेकिन क्या उनकी विरासत भी खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। आज हम जिन शहरों में रहते हैं, जिन कानूनों को मानते हैं, उन सब की जड़ें कहीं ना कहीं मेसोपोटामिया से जुड़ी हैं। उनकी कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, वो हमारी अपनी कहानी का पहला चैप्टर है।